नमस्कार दोस्तों, मैं जसवंत सिंह आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय जसवंत सर पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम परसेंटेज पढ़ रहे थे। परसेंटेज का जो है हमने कुछ वीडियो डाल रखी हैं। क्वेश्चन 36 तक हम कर चुके थे। ये देखिए हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उस पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने है। क्वेश्चन है, अगर किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ जाती है तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ जाती है। कोई वर्ग है, वर्ग का मतलब आप समझते हो, वर्ग जो है वर्ग, उसका भुजा जो है भुजा कितने बढ़ जाती है, 40%। कोई स्क्वायर है, वर्ग है जिसकी भुजा 40% बढ़ जाती है। बढ़ने के बाद जो है क्षेत्रफल पर बताना है क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ती है, 40% का मतलब ये हुआ, 40% का मतलब होता है कितना, 2/5। कितना हो जाएगा दोस्तों, 2/5। कि एक वर्ग है, मान लिया मैं आप लोगों को कहता हूं कि इस तरह से कोई भी वर्ग है जिसकी भुजा जो है अगर पहले 5 थी तो 5 से 2 बढ़ गई, मतलब 7 हो गई। और वर्ग की भुजा बढ़ने का मतलब उसकी लंबाई भी बढ़ा दी गई है और उसकी चौड़ाई भी बढ़ा दी गई है। ये वर्ग जब बढ़ाया गया तो ये जो है इस तरह से इतना बड़ा हो जाता है दोस्तों, इतना बड़ा। पहले ये था, अब जो है ये इतना हो गया। तो इसका क्षेत्रफल बताना है आप लोगों को, कितना हो जाएगा क्षेत्रफल, एरिया जो है वो कितना हो जाएगा। तो मैं आपसे ये कहता हूं कि पहले वर्ग की भुजा जो है 5 थी। कितनी थी दोस्तों, 5। 5 से कितनी हो गई, 5 से 7 हो गई। ये वर्ग की भुजा है, भुजा जो है वो हुई है 5 से 7 है। एरिया, एरिया जो होता है, क्षेत्रफल जो होता है वो होता है भुजा का स्क्वायर। भुजा का क्या होता है, स्क्वायर। कि ए गुना में ए जो होता है वो क्या होता है, एरिया होता है वर्ग का। तो ये 5 गुना 5 कितना हो जाएगा, 25। ये 7 गुना 7 कितना हो जाएगा, 49। तो क्षेत्रफल जो है वो कितना हो जाएगा, 25 से कितना हो जाएगा, 49। और 25 से 49 का मतलब कितना बढ़ा है, ये बढ़ गया है 24। 24 किस पे बढ़ा है, 25 पे। अगर 25 पे 24 बढ़ता है तो आप लोगों को बताना है 100 पे कितना बढ़ेगा। 25 चौके 100 और 25 चौके 100, तो ये कितने परसेंट बढ़ गया, 96% जो है, 96% जो है क्षेत्रफल बढ़ जाएगा उसका। कितने परसेंट बढ़ जाएगा, 96%, 96% एरिया बढ़ जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 जो है आपके सामने है। कहता है, अगर किसी आयत की लंबाई, अगर किसी आयत की लंबाई 37.1/2% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 20% घटा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उसके क्षेत्रफल पर जो है प्रभाव बताना है आप लोगों को, क्या पड़ेगा बताइए। शाबाश, क्वेश्चन जो है बड़ा आसान है, आप करके बताइए। खुद आपके पास 1 मिनट का टाइम है, आप लोग क्वेश्चन कीजिए, बताइए। कि अगर किसी आयत की लंबाई में 37.1/2% बढ़ा दी जाए, या लंबाई जो है बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 20% घटा दी जाती है, चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाती है, तो आप लोगों को बताना है कि उसके क्षेत्रफल पर, एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, आयत क्या होता है, रेक्टेंगल जो होती है आयत, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो। क्या हो दोस्तों, आमने सामने की भुजा बराबर हो। ये भुजा बराबर हैं, ये दोनों भुजाएं जो हैं वो बराबर हैं। आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। वो क्या होता है, आपका आयत होता है, रेक्टेंगल होता है। इसने बताया लंबाई में जो है, लंबाई में 37.1/2% की वृद्धि कर दी जाती है। 37.1/2, 37.1/2% का मतलब आप लोगों को पता है कितना होता है, 3/8। कितना होता है, 3/8। आप इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बनाएंगे, आप इसको जब सोल्व करेंगे तो ये कितना आता है हमारे पास, 3/8 आएगी फ्रैक्शन वैल्यू। आप लोगों को पता है 12.1/2%। 12.1/2% हमारा होता है 1/8।
12 सही 1/2% का मतलब कितना होता है आपको पता है 1/8। 12 दूनी 24 और 1 25, 12 तिया 36 और 1.5 कितना 37, 37.5 हो जाएगा ये। 37.5 का मतलब 3, इसका 3 गुना हो रहा है, इस साइड अगर 3 गुना हुआ है 3 गुना करेंगे हम, कितना आ जाएगा आपका 3/8। कितना होगा दोस्तों ये 3/8। तो फ्रैक्शन वैल्यू निकल के आई है अपने पास, कितनी आई है 3/8। तो इसका मतलब ये हुआ लंबाई जो है पहले कितनी थी, पहले 8 थी। लंबाई जो है लंबाई बताता है हमसे कितनी, बताता है पहले 8 थी, तो 8 से लंबाई 3 बढ़ गई, और 3 बढ़ने के बाद कितनी हो गई 11। लंबाई कितनी हो गई 8 से 11 हो गई, और कहता है बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 20% घटा दी जाए। 20%, 20% का मतलब आपको पता है फ्रैक्शन वैल्यू बनाएंगे 20/100। 20/100 का मतलब 1/5, कितनी हो जाएगी 1/5। अगर पहले 5 थी तो कितनी हो गई 4, 5 से 1 कम हुई, कितनी हुई है 4, जो है 4 आपकी चौड़ाई हो जाएगी। लंबाई में क्या करता है दोस्तों, समझिए चीजों को आप, क्या बताता है लंबाई 37 सही 1/2% बढ़ा दी गई। किसी आयत की लंबाई में वृद्धि कर दी जाती है, बढ़ा दी जाती है। 8 से कितनी कर दी गई, 8 से 3 बढ़ा दी गई, 11 हो गई। चौड़ाई 5 से कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। 5 से 4 का मतलब ये क्या है, देखो पहले जो एरिया था लंबाई गुणा चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल जो होता है एरिया, वो क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। क्षेत्रफल हम निकालेंगे 8 पंजे 40, पहले 40 था, अब 11 चौके 44, कितना हो गया 44। मतलब 40 से बढ़ा, 40 से कितना बढ़ा 4, 40 पे अगर 4 बढ़ता है, 40 पे 4 बढ़ता है, हमें बताना है परसेंटेज में कितने प्रतिशत बढ़ेगा। ये कितने परसेंट आ गया 10%, जो है 10% ये बढ़ जाएगा दोस्तों। 10% जो है क्या होगा बढ़ जाएगा। इस तरह जो है हम इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है क्वेश्चन जो है। आप लोगों को इतना सा ध्यान रखना है दोस्तों, इसने ये बताया है हमें कि लंबाई बताई है, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई करेंगे, 8 पंजे 40 आएगा, 11 चौके 44 आएगा, 40 से कितना होगा 44 होगा, और 40 से 44 का मतलब जो है कितना हो गया, तो हमारे पास पहले का जो एरिया था पहले का वो कितना था 40 था। अब जो क्षेत्रफल नया आया है वो 44 आया है। इसने क्षेत्रफल पर ही पूछा है एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कितना होगा 10% बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन बताइए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखिए क्या है, एक मजदूर 60 घंटे प्रति सप्ताह काम करता है और 2400 रुपए कमाता है। अगर उसकी आय 40% बढ़े और उसका काम 16 सही 2/3 घंटे, तो उसके वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उसकी आय बढ़ा दी जाती है 40%, किसी व्यक्ति की आय जो है सैलरी जो है वो 40% बढ़ा दी जाती है। उसके बाद 16 सही 2/3 घंटे जो है उसका टाइम बढ़ा दिया जाता है, तो उसका वेतन बताना है आप लोगों को। वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वेतन पर बताना है आप लोगों को कि कितना प्रभाव पड़ेगा। जल्दी ही क्वेश्चन कीजिए आप लोग, बताइए, शाबाश। देखिए क्वेश्चन में क्या बताया है, बताता है हमें कि एक मजदूर है, कोई व्यक्ति है जो काम करता है। एक व्यक्ति 60 घंटे प्रति सप्ताह काम करता है, एक सप्ताह में 60 घंटे काम करता है और 2400 रुपए जो है कमाता है, 2400 रुपए कमाता है। अगर उसकी आय 40% बढ़े, आय में क्या हुआ दोस्तों, आय जो है आय 40% बढ़ा दी जाती है। 40% का मतलब आप लोग कहेंगे कि सर 40% का मतलब होता है 40/100 मतलब 2/5, 2/5। पहले आय कितनी थी 5 रुपए थी, पहले आय 5 रुपए थी, अब आय कितनी हो गई 7 रुपए। 5 रुपए से कितनी हो गई 7 रुपए जो है आय हो गई। इसके बाद बताता है 16 से ही 2/3% घंटे बढ़ जाते हैं, तो उसके वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
वेतन जो है घंटे बढ़ा दिए गए 16 से ही 2/3 घंटे, 16 से ही 2/3 घंटे जो है काम बढ़ा देता है। तो 16 से ही 2/3 घंटे का मतलब कितना हुआ हमारे पास 1/6। अगर पहले 6 घंटे काम करता था तो अब काम करता है 7 घंटे। कितने घंटे करता है दोस्तों? 7 घंटे। देखिए आय बढ़ाई, 5 रुपए कमाता था, अब कितने कमाता है? 7 रुपए। पहले 6 घंटे काम करता था, अब 7 घंटे काम करता है। तो 1 घंटे के अगर मान लिया 5 रुपए कमाता था तो 6 घंटे में कितने रुपए लेगा? 5 6 30 रुपए। कितने लेगा दोस्तों? काम करता था 6 घंटे तो 30 रुपए, लेकिन अब कितने रुपए लेता है दोस्तों? 49 रुपए। कितने लेता है ये? 49 रुपए लेता है। तो आप देखिए पहले 30 लेता था, अब अगर 49 लेता है तो कितना जो है, कितना ज्यादा कमाता है? 19 रुपए अधिक कमाता है। कितने पे कमाता है? 19 रुपए। 30 पे अधिक कमाता है। गुणा करेंगे आप 100 के साथ, गुणा 100 के साथ करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। यह आ गया आपका 190/3%। 190/3% जो है इसकी आय में जो है वृद्धि हो जाएगी दोस्तों। क्या होगा? आय में वृद्धि होगी। अगर यहाँ पे ये कहता है कि कमाता है और अगर उसकी आय 40% बढ़ जाए और उसका काम 16 से ही 2/3 घंटे कम हो जाए, कम हो तो यहाँ पे अभी जो क्वेश्चन किया था वो बढ़ा के किया है हमने। अगर कम हो तो उसके वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर ये बात है कि उसके वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो आप लोग कहेंगे सर इसका मतलब ये हुआ 5 से जो है 6, 5 से 7 उसकी आय हुई है और 6 से क्या हुआ? पहले 6 घंटे काम करता था, अब 5 घंटे काम करता है। अब कितने घंटे करता है? 5 घंटे काम करता है। आय जो है वो कम हो गई है तो 6 पंजे कितना होगा? ये 30 हो जाएगा। ये कितना? 7 पंजे कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। इतनी बात आप लोग समझे हैं कि पहले 30 रुपए कमाता था टोटल, अब 35 रुपए कमाता है। तो भी क्या हुआ है? वृद्धि हुई है। कितने की वृद्धि हुई है? 5 की। कितने पे हुई है? 30 पे। 5 की वृद्धि 30 पे हुई है, गुणा में 100 बताना है। इतने % जो है आपका आंसर होगा, या फिर आप कह सकते हैं 50/3। 50/3%। 50/3 का मतलब 16 से ही 2/3% जो है वो वृद्धि हो जाएगी। तो इस तरह से जो है आप इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है। बताया है अगर किसी शहर की जनसंख्या 1,89,000 है, उसमें 4/9 पुरुष हैं, बाकी महिलाएं हैं। बाकी जो है वो महिलाएं हैं। 50% पुरुष विवाहित हैं। तो आपको बताना है विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत ज्ञात करें। विवाहित महिला का प्रतिशत ज्ञात करें। विवाहित जनसंख्या और विवाहित महिला का प्रतिशत ज्ञात करना है। बताइए क्वेश्चन आप लोग। देखिए क्या बताता है। अगर किसी शहर की जनसंख्या 1,89,000 है, उसमें 4/9 पुरुष हैं। 4/9 पुरुष का मतलब क्या है? 4/9 पुरुष का मतलब है कि टोटल अगर जनसंख्या, कुल जनसंख्या जो है वो 9 है। कुल जनसंख्या कितनी है? 9 है। तो उसमें से 4 जो है वो क्या है? पुरुष हैं। 4 जो है वो क्या रहे हैं? पुरुष रहे हैं। इतनी बात आपको समझ में आई है? मैं आपसे इतना कह रहा हूं दोस्तों कि टोटल जो है अगर 9 थे तो पुरुषों की जो संख्या है, पुरुषों की जो संख्या रही है वो रही है कितनी? 4। तो महिलाएं जो है, महिलाएं कितनी रही है? महिलाओं की जो संख्या है वो रहेगी कितनी? महिलाओं की संख्या जो है वो रही है अपने पास 5। कितनी रही है? 5 महिलाओं की संख्या रही है। इसके बाद देखिए क्या बताता है। पुरुष हैं, बाकी महिलाएं हैं। 50% पुरुष विवाहित हैं। 50% पुरुष विवाहित हैं। इसका मतलब पुरुष कितने विवाहित हैं? 2।
4 टोटल थे, 4 में से क्या होता है 50% विवाहित हैं, तो इसका मतलब 2 पुरुष विवाहित हैं। और अगर शहर में 2 पुरुष विवाहित हैं तो महिलाएं भी कितनी विवाहित होंगी 2। अगर 2 पुरुष विवाहित हैं तो महिलाएं भी कितनी होंगी 2 विवाहित होंगी दोस्तों, ठीक है। 2 पुरुष के साथ 2 महिलाएं विवाहित है। इसने हमसे पूछा है, ये आ गया हमारे पास कि टोटल पुरुष आ गए, टोटल महिलाएं आ गई, टोटल जो है पुरुष विवाहित आ गए, टोटल महिलाएं विवाहित आ गई। पहला क्वेश्चन पूछता है विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत ज्ञात करें, तो विवाहित जनसंख्या कितनी है, विवाहित जनसंख्या जो है 4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी दोस्तों 4, और 4 कितने में से है टोटल 9 में से, टोटल 9 में से अगर 4 है, आप लोगों को प्रतिशत में बताना है। किस में बताना है दोस्तों, प्रतिशत में। आप गुणा 100 करेंगे, यह आ गया हमारे पास 400/9। टोटल जो है टोटल 9 थे, 9 में से 4 विवाहित है, मतलब कितना आ गया आपके पास 400/9, 400/9 प्रतिशत। या फिर आप इसको सोल्व करेंगे तो 9 चौके 36 होता है आपका, 9 चौके 36 होता है, ये बचेगा 4, 44 सही 4/9 प्रतिशत, 44 सही 4/9 प्रतिशत जो है क्या है विवाहित जनसंख्या है। क्या है दोस्तों, विवाहित जनसंख्या है। इसके बाद पूछता है सेकंड क्वेश्चन में कि विवाहित महिलाओं का प्रतिशत ज्ञात करें। विवाहित महिलाओं का, महिलाएं जो है महिलाएं कितनी है, महिलाएं आपके सामने हैं, आपको पता है टोटल महिलाओं की संख्या कितनी है 5। 5 में से महिलाएं विवाहित कितनी हैं 2 हैं। 5 में से 2 अगर विवाहित है, आपको परसेंटेज में बताना है, गुना 100 करेंगे, 5 से इसको काट देते हैं, 5 से ये 20 बार, 20 दूनी 40 है, तो 40% जो है 40% विवाहित महिला का प्रतिशत जो है कितना है 40% होगा। तो इस तरह जो है आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपके सामने दोनों आंसर हैं। पहला आंसर जो है वो क्या रहा है हमारा, वो रहा है 44 सही 4/9 प्रतिशत, जो इस क्वेश्चन का आंसर है विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत जो है उसका। और ये क्या है दोस्तों, विवाहित महिला का प्रतिशत ज्ञात करना था, वो कितना हो जाएगा 40% हो जाएगा। तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर जो है 41 देखते हैं क्या है। बड़ा अच्छा और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बताता है आप लोगों को, कहता है कि कोई आदमी एक संख्या को, या कोई लड़का कोई व्यक्ति एक संख्या को 3/5 की बजाय 7/4 से गुना कर देता है, उसके राजस्व में कितने प्रतिशत बदलाव हुआ या होगा, बदलाव होगा, आप लोगों को बताना है। बताइए शाबाश। देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, एक आदमी एक संख्या 3/5 की बजाय 7/4 से गुना कर देता है, उसके राजस्व में कितने प्रतिशत बदलाव हुआ। आप लोगों को बताना है कि कोई एक लड़का है, एक आदमी है, एक संख्या को 3/5 से गुना करना था, लेकिन उसकी बजाय गुना कर दी वो संख्या किससे, वो गुना कर दी गई 7/4 से। तो आपको बताना है उसके राजस्व में कितने प्रतिशत बदलाव होगा। देखिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा है 3/5, यहाँ पे लिखा है 7/4, कितना लिखा है 7/4, उसको 3/5 से गुना करना था, लेकिन गुना किससे कर दिया 7/4 से गुना कर दिया। किससे कर दिया दोस्तों 7/4 से। आप देखेंगे 5 और 4 ये जो संख्याएं हैं, ये संख्याएं, इनका आप लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे दोस्तों, एलसीएम। आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 20। एलसीएम का मतलब आपको पता है, एलसीएम होता है वो छोटी से छोटी संख्या जो उन संख्याओं से पूर्ण विभाजित हो, एलसीएम होगा। 5 और 4 से पूर्ण विभाजित जो संख्या होगी वो कौन सी होगी, वो संख्या होगी आपकी 20 होगी दोस्तों। मैंने मान ली एक संख्या जो है वो 20 थी, 20 जो थी वो उस लड़के को या उस आदमी को 3/5 के साथ गुना करनी थी। जब 3/5 से गुना करनी थी तो उसका आंसर जो आना था 5 चौके 20, 4 तिये 12, कितना आना चाहिए था
12 जो है उसका आंसर होना चाहिए था, लेकिन गलती से क्या होता है, वो 20 को गुना कर देता है किससे, 20 को गुना कर देता है 7/4 से। जब 7/4 से गुना किया जाता है तो 4 पंजे 20, कितना आ जाता है दोस्तों, 35। कितना आया है, 35। 7 पंजे 35। कोई भी लड़का है उसका आंसर आना चाहिए था, कितना आना चाहिए था, आंसर 12 आना चाहिए था, लेकिन आंसर आता कितना है, आंसर आता है 35। 35 अगर आंसर आता है तो आप देखेंगे इसका 12 से कितना आया है, 35 अगर आंसर आया है तो ज्यादा हुआ है, अधिक हुआ है, कितना अधिक हुआ है, ये अधिक हुआ है 23। कितना अधिक हुआ है दोस्तों, 23। 23 कितने पे अधिक हुआ है, 12 पे। आप कहेंगे सर 12 आंसर होना चाहिए था, उसने गलती से ये किया है 7/4 से, तो इसका मतलब 12 से 23 अधिक हुआ है। गुणा करेंगे आप 100 के साथ तो इतने प्रतिशत का जो है, इतने प्रतिशत का बदलाव होगा। आंसर में कितना हो जाएगा, 2300/12% जो है उसके आंसर में बदलाव होगा। अगर आप इसको और ज्यादा सोल्व करना चाहते हैं, आगे सोल्व करना चाहते हैं, तो आगे भी ये सोल्व हो जाएगा। आप इसको 2300 लिखेंगे बटे 12 है। अगर आप इसको काटना चाहते हैं तो काट भी सकते हैं। 2300 को जो है आप 4 से भाग करेंगे, जब 4 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3। 2300/4/3 होगा, जो आपकी परसेंटेज वैल्यू आएगी वो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे आप सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 क्या है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 42 नेक्स्ट टाइप है दोस्तों। ये टाइप नंबर अपनी जो है नेक्स्ट है। ये आय व्यय से रिलेटेड जो टाइप आती है, आय व्यय से रिलेटेड जो टाइप आती है उसका ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखिए आप लोग क्या है। देखिए सबसे पहले समझते हैं, आय व्यय से जब रिलेटेड बात करता है आय व्यय की, तो आय व्यय का जब भी क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कोई भी व्यक्ति है जिसकी कुछ इनकम है, कुछ आय है। मैं ये बात कहता हूं, एक व्यक्ति है जिसकी कुछ भी आय थी। अगर किसी व्यक्ति की कुछ आय है तो आय है, इनकम है दोस्तों। इनकम अगर है तो उसका खर्च भी होगा, कुछ ना कुछ खर्च भी होगा। अगर कोई आदमी कमाता है तो खर्च भी करेगा। खर्च करेगा मतलब एक्सपेंडिचर बताया गया है। और वो उसकी कुछ बचत भी होगी, वो बचत भी करता होगा। बचत जो है वो क्या है, सेविंग है अपने पास। जब मैं बात करता हूं आय की, तो आय बराबर किसके होती है, आय बराबर होती है खर्च प्लस में बचत के बराबर। किसके बराबर होती है, खर्च प्लस में बचत के बराबर। मतलब इनकम जो होती है, इनकम वो एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, खर्च प्लस में बचत के बराबर होती है। अगर हम ये बात कहें कि कोई खर्च किसके बराबर होगा, तो खर्च बराबर होगा, खर्च जो होता है खर्च बराबर हो जाएगा हमारा किसके बराबर, जो आय है आय में से आप माइनस कर देंगे अगर बचत माइनस कर देंगे तो किसके बराबर आ जाएगी, एक्सपेंडिचर जब आप निकालते हैं तो इनकम में से आप सेविंग माइनस कर देते हैं, और इनकम में से जब सेविंग माइनस होती है तो क्या निकल के आता है अपने पास निकल के आता है खर्च। अगर मैं ये बात कहूं आपसे कि बचत जो है, बचत किसके बराबर होगी, तो आप कहेंगे सर जो आय है, आय जितनी आय है उसमें से आप जो है जितना खर्च किया गया है वो माइनस कर दीजिए। माइनस जब आप करेंगे तो आपके पास बचत निकल के आएगी। मतलब सेविंग जब निकालनी होती है, सेविंग तो बराबर क्या होती है, इनकम में से आप एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा, आपके पास निकल के आ जाएगी क्या, सेविंग आ जाएगी, बचत है। जैसे अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, मान लिया आप जॉब लग गए, आप जो है जॉब लग गए, आपकी सैलरी जो है 70,000 रुपए है। कितने रुपए दोस्तों, 70,000 रुपए है। और 70,000 रुपए में से आप लोगों ने 50,000 रुपए खर्च कर दिए। कितने कर दिए दोस्तों, 50,000 रुपए खर्च कर दिए। तो मैं कहता हूं कि 50,000 रुपए जब आप लोगों ने खर्च किए, खर्च कितना आ गया दोस्तों, 50,000 रुपए। आपकी आय कितनी है, आय है आपकी 70,000 रुपए। कितनी है दोस्तों, 70,000 रुपए।
बचत कितनी रही होगी, बचत रही होगी 20,000 रुपए। 20,000 रुपए क्या रही होगी, बचत रही होगी। तो 70,000 में से जब 20,000 माइनस करोगे आप तो क्या निकल के आएगा, 50,000 जो है आपका खर्च निकल के आएगा। अगर इस जगह पे बचत 20,000 रुपए रही है, 20,000 रुपए, और हम कहते हैं बराबर आय जो है 70,000 रुपए, 70,000 रुपए, 70 में से एक्सपेंडिचर आपने 50,000 रुपए माइनस किया तो 70 में से 50 गया, कितना आएगा आपका, 20,000 रुपए आएगा। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे जो है आपने 70 में से 20 माइनस किया तो 50 खर्च आ गया। आय निकालनी है, 50,000 रुपए खर्च करता है, 20,000 रुपए सेविंग करता है, 20,000 रुपए सेविंग करता है। जब दोनों को जोड़ते हैं तो किसके बराबर आता है, ये 70,000 रुपए के बराबर आता है। तो आपको इस चीज का ध्यान देना है कि आय जो होती है, आय इनकम जो होती है, इनकम वो किसके बराबर होती है, इनकम हमारी इनकम जो है आय बराबर होती है खर्च प्लस में बचत के बराबर, खर्च प्लस में बचत के बराबर। आपको सिर्फ ये चीज पता होना चाहिए कि खर्च आय जो है वो किसके बराबर होती है, खर्च प्लस में बचत के बराबर होती है। अब जब आय की बात करता है तो कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति की जो इनकम होती है, आय होती है, वो अपने आप में दोस्तों पूरी 100% होती है। कितनी होती है, 100%। देखिए मैं आपसे ये कहता हूं कि कोई व्यक्ति है जो कुछ रुपए कमाता है, मान लिया वो 20,000 रुपए में जॉब करता है। एक उसका साथी है, उसका कोई पड़ोस का व्यक्ति है जो जॉब करता है, वो 20,000 की बजाय 40,000 में जॉब करता है। एक और है दोस्तों कोई साथी, वो 50,000 में जॉब करता है। हम कहते हैं कि एक 50,000 में जो है नौकरी करता है दोस्तों, कितने में करता है, 50,000 में एक नौकरी करता है। बातों को समझिए आप ध्यान से। कोई व्यक्ति जो है वो 20,000 में नौकरी करता है, एक व्यक्ति और है जो 40,000 रुपए में जॉब करता है। कितने में करता है दोस्तों, 40,000 में जो है नौकरी करता है। इतनी बात आप समझे हैं, 40,000 में नौकरी करता है। 50,000 का मतलब क्या है, इस व्यक्ति की जितनी आय है इसमें से ये जो है 25,000 रुपए खर्च कर देता है। कितने खर्च कर देता है, 25,000 रुपए खर्च कर देता है। ये इसमें से 10,000 रुपए खर्च कर देता है। कितने खर्च करता है, 10,000 रुपए खर्च करता है। ये इसमें से 20,000 रुपए जो है खर्च कर देता है। कितने खर्च करता है, 20,000 रुपए खर्च करता है। तो आप देखेंगे इसने, अगर मैं ये कहूं कि कितने प्रतिशत खर्च कर दिया, तो आप कहेंगे सर इसने खर्च कर दिया कितने परसेंट, इसने खर्च किया है 50%। कितना खर्च किया है, 50%। इसने कितना खर्च किया, इसने भी 50% खर्च किया। आधी पूंजी जो है वो खर्च कर दी, 50% जो है इसने खर्च किया। इसने कितना खर्च किया, इसने 40,000 में से 20,000 रुपए अगर खर्च किए हैं तो कितना खर्च किया, 50%, 50% इसने खर्च किया। तो हम ये बात कह सकते हैं दोस्तों, किसी भी व्यक्ति की जो पूंजी होती है, जो आय होती है, जो इनकम होती है, वो अपने आप में पूरी 100% होती है। हमेशा क्या होती है, 100%। मान लिया कोई एक बंदा है जो 5,000 में जॉब करता है दोस्तों, और एक बंदा है जो 50,000 में जॉब करता है। तो जो 5,000 रुपए कमाता है वो उसकी पूरी 100% सैलरी है। 50,000 वाले की पूरी 50,000 100% होगी दोस्तों, ठीक है। तो इनकम जो होती है, आय जो होती है, वो क्या होती है, वो अपने आप में पूरी 100% होती है। इतनी बात आपको समझ आई होगी कि आय जो होती है वो क्या होती है, पूरी 100% होती है। इन बातों को समझिए आप। क्वेश्चन में क्या बताया है, देखिए क्वेश्चन है अपने सामने, एक आदमी अपने वेतन का ये आएगा, अपने वेतन का 65%, 65% खर्च करता है और प्रति महीने 5250 रुपए बचाता है। तो मासिक आय क्या है, उसकी मासिक आय जो है वो बतानी है कि मासिक आय कितनी रही है। आप लोग देखेंगे एक आदमी है जो अपने वेतन का 65% खर्च करता है, 65% खर्च करता है। उसका वेतन जो है, वेतन कितने परसेंट रहा होगा, वेतन रहा होगा पूरा 100%। साथियों कितना रहा होगा, वेतन जो है, वेतन वो रहा है पूरा कितने परसेंट, 100%। वेतन 100% रहा, उसमें से क्या होता है, 65% खर्च कर देता है। खर्च कितने करता है, 65% जो है, 65% इस बंदे ने खर्च कर दिया अपना। तो बचाता कितने हैं, अगर एक व्यक्ति 100% उसकी आय है,
65% अगर वह खर्च करता है तो उसकी बचत जो है, बचत कितनी रही होगी दोस्तों? 35%। कितनी रही है? 35% जो है उसकी बचत रही है। इतनी बात आप लोगों को समझ आई होगी कि बचाता कितने रुपए है? 35% रुपए बचाता है। लेकिन बताता है कि प्रति महीने 5250 रुपए बचाता है। तो मैं कह सकता हूं कि 35% की वैल्यू जो है वो किसके बराबर है? 5250 रुपए के बराबर है। किसके बराबर है? 5250 रुपए के बराबर। 1% की वैल्यू निकालेंगे हम। 1% की जब आप वैल्यू निकालेंगे तो बटे में करेंगे 35। कितना करेंगे दोस्तों? बटे में करेंगे आप 35। 35 जो है वो आ गया हमारे पास। 1% की वैल्यू आ गई। हमें निकालनी है मासिक आय। मासिक आय मतलब 100% की जो है आप लोगों को वैल्यू बतानी है। अगर 100% की वैल्यू बतानी है, 5 से काट देते हैं, 5 से 35, ये कटेगा आपका 20 बार दोस्तों। कितनी बार? 20 बार। 7 से काट दिया, 7 और 7 49 होते हैं, 7 7 49, 7 पंजे 35, ये आ गया हमारा। 75 का मतलब कितना आ गया? 75 दूनी 150 होता है। मतलब उसकी इनकम जो है, टोटल आय जो है वो कितनी है? 15,000 रुपए है। कितनी है दोस्तों? 15,000 रुपए टोटल इनकम है। अगर पूछता है उसका खर्च बताइए आप कितना होगा, तो आप इस 100 की जगह, इस 100 की जगह क्या करेंगे? 100 की जगह 65 की वैल्यू निकाल देंगे। क्या करेंगे? 100 की जगह 65 की वैल्यू निकाल देंगे। आपका आंसर आ जाएगा, खर्च आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह जो है आप इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 43, बड़ा आसान क्वेश्चन है, बताइए शाबाश। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग कीजिए ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43, आय व्यय पर आधारित क्वेश्चन। ये टाइप है हमारी, इस टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन बताइए आप जल्दी से। ये टाइप नंबर 5 है इस चैप्टर की। 4 टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। देखिए देखिए क्वेश्चन क्या है। एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है। आज बीके सर यहीं बैठे हैं, HR जीके बाय बीके, आपने यूट्यूब चैनल सुना होगा। ठीक है, ये भी आंसर बता रहे हैं, आप लोगों से आंसर नहीं बताया जा रहा। देखिए देखिए क्वेश्चन क्या है। एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है। यदि उसकी मासिक आय 30,000 रुपए है। कितनी है दोस्तों? 30,000 रुपए है। तो बचत ज्ञात करें, उसकी बचत ज्ञात करनी है। आप लोगों को पता है कोई आदमी है जो 60% खर्च कर देता है। अगर 60% खर्च करता है तो बचाता कितने हैं? 40% बचाता है। 40% बचाता है तो आप देखिए 30,000 जो है, 30,000 रुपए उसकी आय थी, 30,000 रुपए, उसमें से क्या करता है? 40% बचाता है। 30,000 का आप लोग निकालेंगे 40%, तो 3 चौके 12, मतलब कितने रुपए बचाता है? 12,000 रुपए बचाता है। यही आंसर आपके सर जो हैं HR जीके बाय बीके, उन्होंने बताया है ये आंसर कि 12,000 रुपए बचाते हैं। आपने यूट्यूब चैनल सुना होगा, देखा होगा सर को। ठीक है, तो सर हमारे साथ ही हैं, 2 मिनट में आपके सामने आने वाले भी हैं। अभी तो चाय पी रहे हैं। देखिए क्वेश्चन में जो है आप लोगों को ये चीज समझनी है। ये क्या है जो 30,000 रुपए जो बताए हैं, 30,000 रुपए, ये क्या बताया गया है हमें? ये 100% की वैल्यू बताई गई है कि उसकी आय जो है, आय कितनी है? 100%। 100% का मतलब कितना बताता है? 30,000 रुपए। तो आप समझिए 1% का मतलब कितना हो जाएगा? बटे में आप करेंगे 100 और गुणा करेंगे दोस्तों किसके साथ? 40% के साथ। 40 बताना था, वही चीजें तो हमने लिखे हैं। 30,000 का 40% डायरेक्ट निकालेंगे आप, आपके सामने आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह जो है हम क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, फ्रैक्शन से। देखिए क्वेश्चन जो है अगर आप फ्रैक्शन से करना चाहते हैं तो फ्रैक्शन से भी हो जाएगा, क्वेश्चन आसान बनेगा फ्रैक्शन से भी। आपको इस बात का पता है दोस्तों
कि एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है। 60% का मतलब है 3/5। अगर टोटल कितना है, 5 है, टोटल 5 है तो 3 जो है वो खर्च कर देता है, तो सेविंग जो है, सेविंग कितनी रही है उसकी, सेविंग जो है वो रहेगी कितनी दोस्तों, सेविंग रहेगी 2 रुपए। कितनी रहेगी, 2। टोटल कितना बताया, 30,000। टोटल 30 मतलब 5 की वैल्यू बताई है। 5 की वैल्यू अगर 30,000 है तो 1 की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6,000 के बराबर। 6,000 के बराबर। अगर 1 की वैल्यू 6,000 आई है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12,000। बिल्कुल कर सकते हैं आप फ्रैक्शन से। तो इस तरह जो है आपका क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 जो है आप कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन बड़ा आसान है, बहुत अच्छा है। राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% मकान किराए पर, 10% मनोरंजन पर, 10% परिवहन पर खर्च करती है। माह के अंत में उसकी बचत 15,000 रुपए है, तो मासिक वेतन ज्ञात करें। शाबाश, बताइए। देखिए क्वेश्चन क्या है, बताता है राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% मकान किराए पर, 10% मनोरंजन पर और 10% परिवहन पर खर्च करती है। माह के अंत में उसकी बचत 15,000 रुपए है, तो मासिक वेतन ज्ञात करें। देखिए दोस्तों क्या है, आप लोगों को एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है। एक तो होता है लगातार मतलब किसी चीज पर जो है खर्च कर देना, और एक होता है शेष का खर्च करना। जैसे मैं अगर आपसे बात करता हूं कि अपने पास मान लिया 100 रुपए थे, कितने रुपए हैं, 100 रुपए। 100 रुपए में से किसी व्यक्ति ने जो है पहले खर्च किया, पहले खर्च कर दिया उसने 20%। कितना खर्च कर दिया, 20%। 20% खर्च करता है तो उसके पास रुपए जो है कितने बचते हैं, 80 रुपए। कितने बचते हैं, 80 रुपए। अब वो 100 का 10% और खर्च करता है। जब 100 का 10% खर्च करेगा तो 100 का 10% आपको पता है 10 होगा, और 80 में से मतलब 10 रुपए और खर्च किए तो उसके पास रुपए बचे कितने, 70 रुपए। कितने बचे हैं दोस्तों, 70। लेकिन अगर इसी बात को एग्जामिनर इस तरह से कहता है कि किसी व्यक्ति के पास 100 रुपए हैं, उसमें से वो 20 रुपए या 20% खर्च कर देता है, 20% खर्च करता है तो बचते कितने रुपए हैं, 80। अब कहता है शेष जो उसके पास बचे हैं उसका 10% खर्च करता है। तो 80 का 10% कितना होगा, 8। 80 का 10% 8, उसके पास रुपए कितने बचते हैं, 72, 72 रुपए। तो यहां पे बचे थे देखो 10% खर्च किया, 10% खर्च किया, लेकिन यहां पे बचे 70 रुपए, यहां पे बचे कितने, 72, 72 रुपए। बात सिर्फ इतनी कही है हमने बीच में कि शेष का, जब बात शेष की करता है तो हम जो पूंजी बची हुई होती है लास्ट में उसके ऊपर करते हैं। अगर शेष का कोई जिक्र नहीं करता, लगातार बातें कर रहा है, जैसे इसने कितना किया, 40% खर्च किया, फिर 20% खर्च किया टोटल का,
फिर टोटल का 10% 10% खर्च किया, उसके बाद टोटल का 10% खर्च किया। तो राधा ने जो है टोटल कितना खर्च किया? आप कहेंगे सर पहले करता है 40%, उसके बाद करता है 20%, या राधा जो खर्च करती है 20%, इसके बाद 10%, इसके बाद 10%। तो राधा ने टोटल जो खर्च किया वो किया है 80%। कितना किया है दोस्तों? 80%। और 80% जब खर्च कर दिया जाता है तो अंत में उसके पास रुपए बच जाते हैं 15,000 रुपए। कितने बच जाते हैं? 15,000। तो आप कहेंगे सर 80% अगर खर्च किया है तो बचत जो रही है, बचत वो रहेगी 20%। कितनी रहेगी दोस्तों? 20%। देखिए किसी भी व्यक्ति की या राधा की जो इनकम होगी वो होगी दोस्तों कितने परसेंट? 100%। उसमें से अगर 80% खर्च कर दिया गया तो 20% जो है क्या होगी? बचत रहेगी। 20% क्या होगी? बचत होगी। और वो 20% की वैल्यू किसके बराबर बताई गई है? वो बताई गई है 15,000 रुपए के बराबर। हमसे किसके बराबर बताई गई है? 15,000 रुपए के बराबर। इतनी बात आपको समझ आई होगी। इसके बाद देखिए क्या बताता है। इसके बाद 20% की वैल्यू अगर 15,000 रुपए है तो 1% की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी? आप कहेंगे सर 20 जो है वो भाग में चला जाएगा और हमें किसकी निकालनी है? इनकम निकालनी है टोटल, मतलब 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 100% की वैल्यू निकालेंगे आप। ये कितना आ गया हमारा? 5। 15 पंजे कितना हो जाएगा दोस्तों? ये 75 हो जाएगा। मतलब कितने रुपए है? 75,000 रुपए जो है उसकी इनकम है। कितने रुपए है? 75,000 रुपए इनकम है। आप इसी क्वेश्चन को जो है फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? आपने देखा कि 80% 80% टोटल खर्च किया। कितने परसेंट किया? 80%। 80% का मतलब आप लोगों को पता है कितना होता है? 4/5। कितना होता है दोस्तों? 4/5। 4/5 का मतलब आया कि अगर 5 रुपए टोटल इनकम थी तो 4 रुपए राधा ने खर्च कर दिए, और 5 में से अगर 4 खर्च किए हैं तो बचत कितनी रही है? राधा की जो बचत है वो रही है 1। 5 में से 1 मतलब 1/5। 1/5 बचत रही है। तो टोटल हमें 1 की वैल्यू बताई गई है। 1 की वैल्यू किसके बराबर है? 1 की वैल्यू इस 1 की 5 में से 1 की बचत की है, या 5 में से 1 की बचत 4 खर्च करने के बाद 1 की वैल्यू किसके बराबर है? 1 की वैल्यू आपकी 15,000 के बराबर रही है। तो आप लोगों को बताना है कि 5 की वैल्यू कितनी होगी? 15 पंजे 75। बस क्वेश्चन जो है इतना ही करना था और कुछ नहीं है। 75,000 रुपए आपका आंसर होगा दोस्तों। इस तरह जो है आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं फ्रैक्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन आपके सामने है। बड़ा अच्छा और बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक आदमी अपनी आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है, शेष का 50% बचाता है। उसकी मासिक आय 18,400 रुपए है। तो मासिक बचत ज्ञात कीजिए। बताइए। शाबाश, क्वेश्चन कीजिए आप लोग। आपके पास 1 मिनट का टाइम है दोस्तों, जल्दी कीजिए क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में आप लोगों को ध्यान देना है दोस्तों कि इसमें शेष का बताया है। शेष का, पिछले क्वेश्चन में शेष नहीं था, इसमें शेष का बताया है। बताइए। मैंने समझाई भी थी ये बात आपको। एक आदमी अपनी आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है, शेष का 50% बचाता है। उसकी मासिक आय 18,400 रुपए है। तो मासिक बचत ज्ञात कीजिए। देखिए आप जो है क्वेश्चन का जो है
दोस्तों किसी भी टाइम देख रहे हो, 2 दिन बाद देख रहे हो, 1 दिन बाद, 1 घंटे बाद देख रहे हो, 5 घंटे बाद, आप जब भी क्वेश्चन करते हैं आप कमेंट्स में आंसर दिया करो क्वेश्चन का। मैं जब भी आपको टाइम देता हूं कोशिश किया करो, मैं जब क्वेश्चन सोल्व कराऊं उससे पहले जो है आप क्वेश्चन का आंसर दें, कमेंट्स में लिख दिया करो आंसर। आप लोग बताइए इसका आंसर, शाबाश। वीडियो को रोक के एक बार कमेंट्स कीजिए आप। देखिए बताता है एक आदमी अपनी आय का 30% भोजन पर खर्च करता है। सबसे पहले मैं क्वेश्चन करवाता हूं आप लोगों को फ्रैक्शन मेथड से, फ्रैक्शन से। 30% क्या करता है? भोजन पर खर्च करता है। 30% का मतलब कितना होगा? 30% का मतलब आप कहेंगे सर 30/100 लिखिए इसको, जो 3/10 होता है। हमें पता है सब कितना होता है, 3/10, यही है। इसके बाद क्या करता है? 40% परिवहन पर खर्च करता है। 40% का मतलब आप कहेंगे सर आप फालतू में लिख रहे हैं, ये चीजें हमें पता है कितनी होगी, 2/5। कितनी होगी? 2/5, यही बात है। इसके बाद देखिए क्या है, 50% बचाता है। 50% बचाता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है स्पेशल की बचत बताई है इसने 50%, जिसका मतलब कितना होगा? 1/2। कितना होगा दोस्तों? 1/2। 50% बचाता है या 50% खर्च करता है, बात एक ही है दोस्तों, ठीक है। अगर 50% खर्च करता है तो बचाता कितने? फिर भी 50% बचाता है। अब देखिए कोई व्यक्ति 30% खर्च करता है, कितने रुपए कमाता था? 10 रुपए, जिसमें से खर्च कितना करता था? 3। एक व्यक्ति की जो आय है, इनकम जो है, इनकम, यहां पे मैं इनकम लिख रहा हूं 10 रुपए है, तो सेविंग लिखेंगे हम इस साइड, सेविंग, बचत। बचत कितनी रही है? 3 रुपए खर्च किए तो बचत कितनी रही है? 7 रुपए। कितनी रही है दोस्तों? 7 रुपए जो है बचत रही है। इसके बाद 40% खर्च करता है। देखिए 40% परिवहन पे खर्च करता है। अगर खर्च करता है 5 रुपए, अगर टोटल कमाता है तो 2 रुपए क्या करता है दोस्तों? ये खर्च कर देता है। 5 में से अगर 2 खर्च करता है तो बचत कितनी रहती है? 3 रुपए बचत रहती है। कितने रुपए रहती है? 3 रुपए बचत रहती है। इसके बाद कहता है 50% बचाता है। बचाता है, बचत बता दी दोस्तों इसने कि 2 रुपए अगर कमाता है तो 1 रुपए क्या रहती है? इसकी बचत रहती है। बचाता है 1 रुपए, तो 2 पे कितना बचाता है? 1 रुपए। अगर कहता 50% खर्च करता है तो 2 में से 1 खर्च करता है, कितने बचाता? 1 रुपए बचाता। इतनी बात आप लोगों को समझ आई होगी। इसको देखते हैं हम, इसको गुणा करते हैं। 10 पंजे 50, 50 और 2 की गुणा करेंगे आप, कितना आ गया? ये 100। इनकी गुणा करनी है दोस्तों, ये गुणा किया 10 की, 5 की और 2 की। इस साइड वाले की आप गुणा करेंगे और इसकी गुणा करेंगे। ये कितना आ गया आपके पास? ये आ गया 7 या 21 एकम 21। अगर व्यक्ति की आय 100 रुपए थी, कितनी थी दोस्तों? 100 रुपए थी, तो उसकी बचत कितनी रहती? 21 रुपए। इतनी बात आप लोगों को समझ आई है कि एक व्यक्ति अगर 100 रुपए कमाता था तो बचत कितने रुपए करता था? वो बचत करता था कितने? 21 रुपए। लेकिन उसकी आय, आय 100 रुपए नहीं थी, आय बताता है 18,400 रुपए थी। कितनी थी दोस्तों? 18,400। तो हम कह सकते हैं कि इस 100 की वैल्यू, जो ये 100 आया है, 100 की वैल्यू किसके बराबर है? 18,400 के बराबर है। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी? 1 की वैल्यू होगी 184 के बराबर। ये 100 इस साइड भाग में आएगा, 0 से 0 कट जाएगी। 1 की वैल्यू कितनी निकल के आई हमारे पास? 184 निकल के आई है। तो 21 जो है, 21 यूनिट इसने बचाया था। आप 21 की वैल्यू निकालेंगे तो 1 की वैल्यू 184, तो 21 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 21 की वैल्यू 3864 हो जाएगी। 3,864 रुपए जो है ये बचाता है। कितने रुपए बचाता है? 3,864 रुपए जो है ये बचत करता है। तो इस तरह से देखिए, ये चीजें मैंने फालतू लिखी है, इनका लिखने का कोई मतलब नहीं है। आपको इस चीज का पता ही होना चाहिए यहाँ पे कि 30% का मतलब तो 3/10 होता है। मतलब 10 से क्या करता है? 3 रुपए खर्च करता है तो 7 रुपए बचाता है। यहाँ पे 40% का मतलब 2/5 होता है। 2/5 का मतलब 5 से 3 बचाता है। 50% का मतलब 1/2, 2 से कितने बचाता है? 1 बचाता है। तो इस तरह जो है आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आंसर होगा जो कितना आ जाएगा हमारा?
64 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इसी क्वेश्चन को हम एक मेथड से और करते हैं। ये था फ्रैक्शन मेथड दोस्तों। देखिए क्या बताता है, यहाँ पे करवा देता हूं मैं क्वेश्चन को आपसे। यहाँ पे कि एक व्यक्ति है जो कितने रुपए कमाता है, टोटल 18,400 रुपए। कितने कमाता है? 18,400 रुपए। 18,400 में से क्या करता है दोस्तों, ये 18,400 में से अपनी आय का 30% खर्च कर देता है। 30% खर्च करता है तो बचाता कितना है? बचाता है 70%। कितना ही बचत करता है? 70%। इतनी बात समझे हो आप देखिए इन दो जीरो से दो काट के या तो इसको सोल्व कर लीजिए, या इसका जितना भी मान आएगा दोस्तों, नहीं काटते हम तो भी इतना ही है इसका मान। बात समझे हो? इसके बाद जो वैल्यू आई उस पे क्या करता है? 40% खर्च करता है। अगर 40% खर्च करता है तो बचत कितनी करता है? बचत करता है 60%। कितनी करता है? 60%। इसके बाद 50% बचाता है। हमें बचत ही चाहिए, 50% बचाता है। जितना कटता है काट लेते हैं। 2 जीरो से ये 2 काट देते हैं, 50 से ये काट दिया, 50 दूनी 100 हो जाएगा हमारा। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देते हैं हमें, ये काट दिया हमने ये 3 बार। ये देखिए आपके पास आया है 184 गुणा में 7 या 21। आपने यहाँ पे क्या लिखा है बता सकते हैं मुझे? 21 गुणा 184, 21 गुणा 184 जो कितना आया दोस्तों? 3864। 3864 जो है आपका आंसर होगा। जो मर्जी आप उस तरीके से जो है क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। लेकिन ये जो है ये आपकी कैलकुलेशन कम हो जाएगी दोस्तों, इससे करेंगे तो फ्रैक्शन मेथड से। ठीक है, तो कोशिश किया करो कि क्वेश्चन जो है फ्रैक्शन से हो आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने। बताइए क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी दोस्तों। एक आदमी ने अपनी आय का 20% अपने बड़े पुत्र को दिया और शेष का 30% छोटे पुत्र को दिया। शेष बची राशि का 10% दान दिया। इसके बाद उसके पास 10,080 रुपए बच जाते हैं या बचे तो आय ज्ञात करें। आय बतानी है आप लोगों को, इसकी इनकम बतानी है दोस्तों कितनी है। इसके बाद इतने रुपए बचे या उसके पास इतने रुपए बचे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लैंग्वेज बताइए शाबाश। देखिए चलो क्वेश्चन करते हैं। मैं फ्रैक्शन से क्वेश्चन करवा रहा हूं दोस्तों, वैसे आप कर लेना। फ्रैक्शन से करते हैं क्वेश्चन। एक आदमी ने अपनी आय का 20% अपने बड़े पुत्र को दिया। 20% अगर बड़े पुत्र को दे देता है तो 20% का मतलब आप लोगों को अब अच्छे से पता है। 20% का मतलब होता है 1/5। कितना होता है दोस्तों? 1/5। अगर उसकी इनकम है और बचत जो है, बचत मतलब सेविंग लिख रहा हूं मैं इस साइड दोस्तों। ठीक है, अगर 5 रुपए थे, टोटल कितने रुपए थे? 5 रुपए। तो 1 रुपए उसने क्या किया? बड़े पुत्र को दे दिया। 5 में से 1 दिया तो बचे कितने? 4। कितने बचेंगे? 4 बचेंगे। इतनी बात समझे हो? शेष का 30% छोटे पुत्र को दिया। 30% का मतलब अभी पिछले क्वेश्चन में भी आप लोगों ने किया है, कितना हो जाएगा? 3/10। अगर 10 रुपए टोटल थे तो कितने बचे? 3 खर्च कर दिए तो 7 बचे। कितने बचे हैं दोस्तों? 10 से 7। इतनी बात समझे आप? इसके बाद कहता है शेष बची राशि का 10% दान दिया। शेष बची राशि का 10% जो है उसने दान दिया। 10% का मतलब 1/10। अगर 10 रुपए थे तो उसने दान दिया और कितना बचा उसके पास? 9 रुपए बचे हैं। इतनी बात आप लोगों को समझ आई होगी। आप जो है इनकी गुणा करेंगे दोस्तों। इनकी गुणा की आप लोगों ने, यह आया 10 की गुणा और 5 की, मतलब यह आ गया हमारे पास कितना? 500 रुपए। कितने आए हैं दोस्तों? 500 रुपए। इनकी गुणा करते हैं, ये कितना आ जाएगा? 7 चौके 28। 28 की और 9 की गुणा करेंगे। 280 में से आप 28 को माइनस कीजिए, कितना आएगा दोस्तों? 280 में से
जब 28 माइनस करते हैं तो ये बचेगा 252। कितना बचेगा? 252। मतलब वैल्यू जो निकल के आई है वो आई है, अगर इसकी इनकम 500 रुपए थी तो इसकी बचत जो रही है, बचत वो कितने रुपए रही है? बचत जो रही है वो रही है 252 रुपए। कितनी रही है दोस्तों? 252 रुपए। इतनी बात आप लोगों को समझ आई होगी। अब कहता है इसके बाद उसके पास 10,080 रुपए बचे। 252 रुपए जो बचे हैं वो किसके बराबर बताता है? 10,080 के बराबर बताता है। किसके बराबर बताता है? 10,080 के बराबर। तो एक की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? बटे करेंगे हम 252। 252 से ये काट दिया हमने, 40 बार पूरा कट रहा है दोस्तों। कितनी बार कट रहा है? 40 बार। 40 बार पूरा कट जाएगा। 500 की वैल्यू हमें बतानी है। एक की वैल्यू अगर 40 आई है तो 500 की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 4 पंजे 20, मतलब कितना हो जाएगा? ये 20,000। 20,000 जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो इस तरह आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अब आपको एक चीज का और भी ध्यान रखना है दोस्तों, अगर ये चीजें आपस में कटती हैं तो आप काट भी सकते हैं, उस चीज से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जैसे अगर मैं ये कहता आपसे कि ये यहाँ पे 2 से काट दिया 2 और ये 5 हो जाएगा दोस्तों, तो इस साइड काटना, ये नहीं है 5 से 5 काट दिया फिर इस 5 से ये 10 काट दिया, ये नहीं करना है। इस साइड वाला काट के आप कैलकुलेशन कम कर सकते हैं, जितनी कैलकुलेशन कम होगी कम कर सकते हैं। 5 पंजे 25, ये आ जाएगा आपका 250 और ये आ जाएगा 126 दोस्तों। तो इस तरह से अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो भी आपका बिल्कुल क्वेश्चन ठीक होगा। तो आप अपनी मर्जी से जो कैलकुलेशन अगर कम कर सकते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन चीजों से आप कैलकुलेशन को कम भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसी क्वेश्चन को अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि आप जो है इस तरह से भी कर सकते हैं, ये फ्रैक्शन से करेंगे, आप क्वेश्चन को इस तरह भी कर सकते हैं। देखिए कोई व्यक्ति है जिसकी कुछ भी इनकम है, हमें नहीं पता आय क्या है। मैं मान लेता हूं उसकी कुछ भी इनकम थी, मैंने मान ली ये इनकम है आय। इसके बाद क्या करता है? अपनी आय का 20% खर्च करता है। 20% खर्च करता है तो बचत कितनी करता है? बचत करेगा 80%। कितनी करेगा दोस्तों? 80%। इसके बाद कहता है 30% छोटे पुत्र को दिया, 30% और कम कर दिया, तो बचाया कितना दोस्तों? इसने 70%। कितना बचाता है? 70%। इसके बाद शेष राशि का 10% दान में दिया तो बचत कितनी की इसने? 90%। आप लोगों को जो खर्च कर रहा है वो माइनस कर देना है, जो बचत है सिर्फ उसको लिखना है। कुछ आय थी, उस आय पे 20% खर्च किया, 80% बचाया। उसके बाद 30% खर्च किया तो 70% बचाता है। इसके बाद 10% खर्च करता है, 90% बचाता है। इतना सब कुछ होने के बाद उसके पास रुपए बच जाते हैं। कितने रुपए बच जाते हैं? 10,080 रुपए बच जाते हैं। कितने रुपए बचते हैं? 10,080। इतनी बात आप लोगों को समझ आई होगी, बताओ। अब देखिए इनकम को मैं यहीं पे रखता हूं दोस्तों। क्या करते हैं हम? इनकम को जो है यहीं पे रख लेते हैं और इस संख्या को सभी को उस साइड ले जाते हैं। जितना कटता है काट भी सकते हैं, 0 से 0 काट दी, ये आ जाएगा 4 आपका, ये आ जाएगा 5। इस 0 से ये 0 काट देते हैं, इससे ये काट कर देते हैं। ये आ गया हमारा 10,080 है, ये इस साइड जाएगा 5/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? जब बराबर के निशान से आप उस साइड जाते हैं तो संख्याएं पलट जाती हैं। संख्याएं पलट जाएंगी, 5 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका 10/7। ये हो जाएगा दोस्तों आपका 10/9। ये 9/10, 10/9। इसको सोल्व करेंगे आप। जब इसको सोल्व करते हैं तो ये 9, 7 और 4, जब इसको काटेंगे तो ये आ गया दोस्तों 40 बार कटेगा। 40 बार कटेगा तो ये आंसर जो है इनकम बराबर किसके आ गई? आपकी इनकम बराबर जो है वो आ गई 20,000 के। तो इस तरह भी जो है आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं आसानी से, कोई कैसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक लाइन में आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वही चीजें हैं दोस्तों, ये भी फ्रैक्शन वैल्यू ही है, फ्रैक्शन ही है ये भी। देखिए 80%, 80% का मतलब 4/5 उस साइड लेके गए हैं, बस 5/4 हो जाएगा ये। बस इतना सा आप लोगों को समझना है। ऐसे जब भी क्वेश्चन आते हैं तो आप लोगों को इतना ध्यान देना है सिर्फ कि इसमें उसने आय बताई है या लास्ट में बचत बताई है। अगर बचत बताता है तो आप बचत के बराबर रखेंगे, आय बताता है तो इनकम इस साइड रखेंगे, बचत को आप इस साइड रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है।
क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन है, सुनीता अपनी आय का 20% मकान के किराए पर खर्च करती है या किराया देती है, और शेष का 70% घरेलू सामान पर खर्च करती है, 3600 रुपए की बचत करती है, तो आय ज्ञात करें। बताना है, सुनीता अपनी आय का 20% मकान के किराए पर खर्च करती है, लिख लीजिए आप, किराए पर खर्च करती है। इसके बाद बताता है 3600 रुपए जो है और शेष का 70% और खर्च कर देते हैं। इसके बाद बताता है 3600 रुपए की बचत होती है, तो आय ज्ञात करें। आय बतानी है आप लोगों ने, आय कितनी रहेगी दोस्तों, बताइए शाबाश। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, सुनीता अपनी आय का 20% मकान के किराए पर खर्च करती है। 20% फ्रैक्शन से क्वेश्चन करवा देता हूं सबसे पहले। 20% का मतलब आप कहेंगे सर 20% का मतलब, अब हमें अच्छे से पता है कि 1/5 होता है, क्योंकि हम पहले वाली वीडियो आपकी देख चुके हैं। तो कितना होगा दोस्तों, ये 1/5। अगर 5 रुपए थे, कितने रुपए थे इनकम दोस्तों, 5 थी, तो सेविंग जो है वो कितनी रही, उसने 1 रुपए खर्च कर दिया, तो कितना बचा, 4। कितना बचेगा दोस्तों, 4। इसके बाद 70% घरेलू सामानों पर खर्च किया। 70% खर्च किया तो इसका मतलब 7/10। अगर 10 रुपए इनकम थी तो 7 रुपए खर्च किए, तो बचाए कितने हैं, 3 रुपए। करते हैं 3600 रुपए बच जाते हैं। यहां पे देखते हैं रुपए कितने, 50, यहां पे 4 दिए 12। अगर 50 रुपए इनकम थी तो सेविंग कितनी रही है, सेविंग रही है दोस्तों 12 रुपए। लेकिन 12 रुपए नहीं रही है, सेविंग कितनी रही है, 3600 रुपए रही है। कितनी रही है दोस्तों, 3600। तो एक की वैल्यू किसके बराबर होगी, एक की वैल्यू होगी बटे 12। 12 तिया 36 मतलब किसके बराबर आई, 300 के बराबर। अगर एक की वैल्यू 300 आई है तो 50 की वैल्यू आप लोग बताएंगे कितनी होगी। 50 की वैल्यू 5 तिये 15 कितने हो जाएगी, 15,000 रुपए जो है वैल्यू हो जाएगी, जो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो इस तरह जो है आप लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसी क्वेश्चन को करना चाहते हैं, अगर इस तरह से फ्रैक्शन से इस तरह कर लेंगे दोस्तों, अगर समझ नहीं आया तो एक बार रिपीट करके देखेंगे क्वेश्चन को। देखिए क्या है, कुछ इनकम रही है, जो सुनीता है उसकी कुछ भी इनकम थी, उस इनकम पे क्या होता है, 20% खर्च होता है, तो बचत जो है वो कितनी रहती है, 80%। उसके ऊपर खर्च होता है, कितना होता है दोस्तों, और शेष का 70%, तो बचत कितनी रहती है, 30% बचत रहती है। इसके बाद बचत जो होती है वो रहती है 3600 रुपए। मतलब इतना सब कुछ होने के बाद बचत कितनी रहती है, 3600 रुपए रहती है। तो आप देखेंगे इनकम को यहीं पे रखेंगे, इसको इस साइड लेके जाते हैं। जब इस साइड आप लोग लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये 100 है, ये 100 है, 100/80 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, ये 100/30 हो जाएगा। 100 बटे कितना हो जाएगा, 30। जितना कटता है काट लेते हैं, 2 जीरो से कोई भी, ये 2 जीरो काट देते हैं हम। 8 से काट दिया, 8 से काट लेते हैं, तो ये 4 से काट दिया, 4 दूनी 8 है। ये कितना हो जाएगा आपका, 4 से 25 बार कटेगा दोस्तों। ये 3 दूनी 6, 6 छिक्के 36, 600, 25 छिक्का 150 होता है आपका, मतलब 15,000 जो है वही आंसर आ जाएगा। जो मर्जी उस तरीके से करो, क्वेश्चन ठीक होगा, आसान ही क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। तो आसानी से आप लोग कर सकते हैं इस तरह से। तो ये 47 जो क्वेश्चन है, 47 क्वेश्चन हमने आय व्यय से रिलेटेड जो है क्वेश्चन किए हैं। आपके 1-2 क्वेश्चन और हैं आय व्यय से रिलेटेड, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस तरह से जो है हम इन क्वेश्चन को करेंगे दोस्तों। तो इसी के साथ जो है हम इस यहाँ पे 47 क्वेश्चन पे जो है इस वीडियो को बंद करते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है दोस्तों। 48 का जो क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को देता हूं, उसका आंसर जो है आप लोगों को कमेंट्स में देना है दोस्तों। क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए क्वेश्चन क्या है।
आप लोगों को जो क्वेश्चन करना है वो करना है दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। क्वेश्चन है, एक आदमी अपनी आय का 5% परिवहन पर खर्च करता है और बची हुई आय का 20% खाने पर खर्च करता है और फिर 120 रुपए दान देता है। बाद में 1400 रुपए बचते हैं, आय ज्ञात कीजिए। तो ये जो है क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है और इस क्वेश्चन को सोल्व करके जो है आप कमेंट्स में जो है इसका आंसर देंगे दोस्तों। ठीक है, जो भी वीडियो देख रहा है इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट्स में देंगे। नेक्स्ट वीडियो इसके बाद देखनी है आपको, कमेंट्स करने के बाद तो आंसर आप लोगों को बताना है दोस्तों। तो इसी के साथ हम इस क्लास को यहीं पे रोकते हैं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, और हमारे चैनल से जुड़े रहें। आपको जो है पूरा अरिथमेटिक प्लस एडवांस, पूरा जो है चंडीगढ़ पुलिस के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए, एसएससी जीडी के लिए, सीजीएल के लिए, सीपीओ के लिए, और उसके साथ सीएचएसएल के लिए दोस्तों, रेलवे पुलिस के लिए, और हरियाणा के जितनी भी वैकेंसी आती हैं आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे दोस्तों। ठीक है, तो हम इनका सबका जो है आप लोगों को सिलेबस करवाएंगे और फ्री में करवाएंगे दोस्तों, कोई चार्ज नहीं होगा। चार्ज जो है वो सिर्फ इतना सा है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू दोस्तों।